तो आज हम बात करने वाले हैं भोजपुरी सिनेमा के एक ऐसे सुपरस्टार की जिसके एक फैसले ने ना सबको हैरान कर दिया था। ये कहानी है खेसारी लाल यादव के उस छोटे लेकिन बहुत ही ड्रामेटिक पॉलिटिकल सफर की। और यहीं से देखिए सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। मतलब आखिर ऐसी क्या वजह थी कि एक इतना कामयाब एक्टर जिसके पास शोहरत थी, पैसा था, सब कुछ था, वो पॉलिटिक्स का इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगा? तो चलिए आज इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी अनाउंसमेंट से जिसने मानो बिहार की पॉलिटिक्स में एक भूचाल सा ला दिया। तारीख थी 16 अक्टूबर 2025। खेसारी लाल यादव ने राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी को ज्वाइन किया और ये ऐलान हुआ कि वो छपरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। ये एक ऐसा पॉलिटिकल मूव था, सच कहूं तो, जिसकी किसी ने दूर दूर तक कल्पना भी नहीं की थी। अब देखिए, उनके इस कदम को अगर समझना है ना, तो पहले हमें उस इंसान को समझना होगा जो इस सुपरस्टार के पीछे है, क्योंकि उनकी जो कहानी है वही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। खेसारी का जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। सोचिए, उन्होंने जिंदा रहने के लिए दूध तक बेचा, दिल्ली में मजदूरी की, लेकिन उन्होंने सपने देखना नहीं छोड़ा। फिर स्टेज शो और म्यूजिक एल्बम से उन्हें जो कामयाबी मिली, उसने उन्हें सीधे भोजपुरी सिनेमा के टॉप पर पहुंचा दिया। और उनका यही स्ट्रगल, यही संघर्ष आम जनता को अपनी कहानी जैसा लगता है, और बस इसी कनेक्शन ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। और ये हैं उनकी असली सुपर पावर। सोशल मीडिया पर 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ से भी ज्यादा फॉलोअर्स। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है बॉस, ये वो ताकत है जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक मैग्नेट की तरह काम करती है, खास तौर पर जब बात युवाओं को खींचने की हो। तो सवाल ये है कि ये गठबंधन बना तो बना कैसे? खेसारी ने आरजेडी को ही क्यों चुना? और उससे भी बड़ा सवाल, आरजेडी ने एक एक्टर पर इतना बड़ा दांव खेला क्यों? जवाब एकदम साफ है, एक बहुत ही सोची समझी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी। अब जरा इस 5 पॉइंट गेम प्लान को देखिए। एक तरफ आरजेडी का जबरदस्त ग्राउंड नेटवर्क और दूसरी तरफ खेसारी की मतलब कमाल की स्टार पावर। प्लान ये था कि भोजपुरी बेल्ट के यंग वोटर्स को अपनी तरफ खींचा जाए, पार्टी को एक फ्रेश नया चेहरा मिले, और सबसे बड़ी बात, छपरा में बीजेपी के मजबूत किले को तोड़ा जाए। देखा जाए तो कागज पर यह एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन लग रहा था, है ना? और हां, इस पूरी स्ट्रैटेजी में एक इमोशनल एंगल भी था। खेसारी ने खुद कहा था, मेरा दिल हमेशा से आरजेडी के साथ रहा है। अब इस एक लाइन ने ना इस पूरे मामले को सिर्फ एक पॉलिटिकल डील नहीं रहने दिया, बल्कि इसे एक पर्सनल मिशन जैसा बना दिया। और बस इसी के साथ शुरू हुआ चुनावी घमासान। ये लड़ाई थी, एक तरफ एक सुपरस्टार की चकाचौंध और दूसरी तरफ दशकों पुरानी एक मंजी हुई पॉलिटिकल मशीन के बीच। और लड़ाई का तरीका देखिए कितना अलग था। एक तरफ थी खेसारी की रैलियां, जहां हजारों की भीड़ उमड़ती थी, सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड करते थे और बेरोजगारी जैसे इमोशनल मुद्दे उठाए जाते थे। तो दूसरी तरफ थी बीजेपी की मशीनरी, बूथ लेवल तक का मैनेजमेंट, एक तजुर्बेकार लोकल लीडर और एक सॉलिड वोट बैंक। ये सच में दो अलग अलग दुनियाओं की टक्कर थी। लेकिन खेसारी की लड़ाई सिर्फ बीजेपी से ही नहीं थी। नहीं, उनके खुद के आलोचक भी थे जो सवाल उठा रहे थे, अरे एक एक्टर, एक गाने वाला, वो नेता कैसे बन सकता है? तो उन्हें हर दिन ये साबित करना पड़ रहा था कि वो सिर्फ भीड़ जुटाने वाले एक आर्टिस्ट नहीं, बल्कि एक सीरियस लीडर भी हैं। तो प्रचार का शोर थमा, सारे वादे किए गए, और फिर आया वो दिन, फैसले का दिन। अब असली टेस्ट यही था कि क्या स्टारडम की वो चमक, वो भीड़ ईवीएम के बटन तक पहुंच पाएगी या नहीं। और नतीजे सबके सामने थे। बीजेपी के उम्मीदवार छोटी कुमारी ने खेसारी लाल यादव को हरा दिया। सीधी सी बात है, जो भीड़ रैलियों में दिख रही थी वो वोटों में तब्दील नहीं हुई। स्टारडम का जादू इस बार नहीं चला। हार के बाद खेसारी का जो बयान आया वो सच में दिल तोड़ने वाला था। उन्होंने कहा, मैं नेता बनने के लिए पैदा नहीं हुआ था, मैं कभी राजनीति में आना नहीं चाहता था। उनके इन शब्दों से साफ पता चलता है कि पॉलिटिक्स के इस दांव की उन्होंने कितनी बड़ी इमोशनल कीमत चुकाई थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर गड़बड़ हुई कहां? इतनी जबरदस्त फैन फॉलोइंग के बाद भी खेसारी चुनाव हारे क्यों? चलिए, इस हार के पीछे के जो कारण हैं उन्हें एक एक करके समझते हैं। तो हुआ ये कि खेसारी की जो स्टार पावर थी वो पॉलिटिक्स की जमीनी हकीकत से टकराकर, सीधी भाषा में कहें तो, बिखर गई। देखिए, बीजेपी का मजबूत संगठन, वहां के लोकल कास्ट इक्वेशन और एक अनुभवी नेता का तजुर्बा, इन सब के सामने एक नए उम्मीदवार का टिकना बहुत मुश्किल था।
ऊपर से चुनाव से ऐन वक्त पहले एंट्री करने की वजह से उन्हें तैयारी का टाइम भी तो नहीं मिला। तो खेसारी लाल यादव की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सिर्फ शोहरत, क्या सिर्फ फेम कभी भी पॉलिटिकल ग्राउंड वर्क यानी जमीनी मेहनत की जगह ले सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना वाकई जरूरी है।